हेलो स्टूडेंट। क्या आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट के हमेशा इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स क्यों आते हैं? क्या कोई ऐसा सीक्रेट है जो उनको पता है और आपको नहीं पता? ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे वो हमेशा इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर ले आते हैं और आप नहीं ला पाते? तो चलिए वो फॉर्मूला आपसे भी शेयर करने वाले हैं। तो फटाफट एक पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि अब आप भी उन्हीं सीक्रेट्स को जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में कैसे इफ़ेक्टिवली लिखा जाए ताकि अच्छे मार्क्स आएँ। आपको सभी टेक्निक्स और टिप्स भी पता लगने वाली हैं। आप ये भी सीखेंगे कि अपने जो विचारों को ठीक से एक्सप्रेस कैसे किया जाए कि जो एग्ज़ामिनर है वो इम्प्रेस हो जाए। वो जब देखे कि उन्होंने आंसर कितने अच्छे से लिखा है, आपका जो डिटेल एनालिसिस है उससे एग्ज़ामिनर इम्प्रेस हो जाए। और हम टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ भी बताने वाले हैं। इन सभी टिप्स को इम्प्लीमेंट करने से आपको डेफिनेटली फैंटास्टिक रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, टिप नंबर 1 है हमारी। सबसे पहले तो जब आपको पेपर मिले और कॉपी मिले तो सबसे पहले कॉपी में जो भी आपसे जानकारी पूछी जाती है वो सब आप फिल कर लेंगे, जैसे अपना रोल नंबर, पेपर नंबर और एनरोलमेंट नंबर एट्सेट्रा। ये सब करने के बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पूरा पढ़ेंगे। टेक योर टाइम। और इसको एनालाइज करेंगे कि क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है। अब जब आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन तो वो होंगे जिनका आंसर आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा और जिनको आप अच्छे से लिख भी पाएंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको याद तो होगा लेकिन ठीक से नहीं होगा, मतलब कम कम याद होगा। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन वो होंगे जिनका आंसर आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा होगा, मतलब बिल्कुल ही याद नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं उन क्वेश्चंस पर जो हमको बहुत ही अच्छे से आते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। देखिए, अब हमारी टिप नंबर 2 क्या है कि आप सबसे पहले तो अपने आंसर का प्लान बना लीजिए। शुरू करने से पहले एक आउटलाइन बना लीजिए उन पॉइंट्स की जिनके बारे में आप बताना चाह रहे हो। इससे क्या होगा, आपको ऑर्गेनाइज और बहुत ही लॉजिकल रिस्पॉन्स देने में हेल्प हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आंसर कितना बड़ा लिखें, क्योंकि लेंदी आंसर से ही तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि ज़्यादा लेंदी आंसर लिखेंगे तो ही हमें ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। बजाय लेंदी और बेकार आंसर के जो बिल्कुल भी मतलब रिलेट ही नहीं कर रहा हो, ऐसा आंसर जिसमें की पॉइंट पर फोकस किया गया है और बहुत ही अच्छे और रिलेटेड एग्जाम्पल दिए गए हैं तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ज़्यादा उसका लेंदी नहीं करना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है भी तो मैक्सिमम 2 या ढाई पेज, बस इतना आपको लिखना है। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे ये सोचना बिल्कुल ही बेकार है। अब आपको बताते हैं कि आप अपने आंसर को ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, हमारी टिप नंबर 3 है। सबसे पहले तो आपको क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करना है और जो भी आप बताना चाह रहे हैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको शॉर्ट में बताना है। और अगर ज़रूरी ना हो तो फालतू के टेक्निकल टर्म और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगर ज़रूरी हो तो आपको कुछ बताना भी पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हो तभी बताइए। डिफ़िकल्ट टर्म्स या टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड करें तो ही अच्छा है। और अपने जो सेंटेंस हैं और जो पैराग्राफ हैं इनको बिल्कुल शॉर्ट में रखें और टू द पॉइंट रखें। अब देखिए, हमारी टिप नंबर 4 क्या है। जब आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हों उनमें आप रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए, रियल वर्ल्ड से। और जो हमारी वास्तविक परिस्थितियाँ चल रही हैं उनसे कनेक्ट करिए। इससे एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि आपको इकोनॉमिक्स की बहुत ही डीप नॉलेज है और आपका आंसर भी बहुत ही रिलायबल है। अब आप ये पूछेंगे कि क्या हो अगर हमारा टाइम ही ख़त्म होने वाला हो? तो इसके लिए है हमारी टिप नंबर 5 कि आपको क्या करना है कि टाइम मैनेज करने की प्रैक्टिस करनी है। सभी को ऐसे आपको टिक कर लेना है कि क्या क्या क्वेश्चन आपको कितने समय में करने हैं, उनको टाइम भी डिसाइड कर देना है। और जो भी क्वेश्चन है उनको उनकी वेटेज के हिसाब से डिसाइड कर देना है। अगर फिर भी टाइम कम पड़ जाए तो आपको अपने पॉइंट को शॉर्ट करके लिखना है बजाय छोड़ने के। तो ये टिप्स लग रही हैं ना आपको गेम चेंजर? अब आप सोच रहे होंगे हमें तो लगता है
कि हम तो एग्ज़ाम में सब कुछ भूल ही जाएंगे। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं अपनी टिप नंबर 6। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? रिवाइज एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। रेगुलर रिवीजन से और पुराने पेपर को सॉल्व करने से आपको जो की कॉन्सेप्ट हैं वो याद रहेंगे, और एग्ज़ाम के दौरान क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा। और याद रखिए कि क्वेश्चन को समझना, आंसर की प्लानिंग करना, क्वालिटी पर फोकस करना, क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करना, और रियल लाइफ एग्जाम्पल देना, और रेगुलर रिवीजन करना, ये सब जो सीक्रेट हैं ये इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर लाने में बहुत हेल्प करेंगे। ये सभी जो टिप्स थी ये हमारे उन क्वेश्चन के लिए थी जो क्वेश्चन आपको क्लियरली आता है। लेकिन अब जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन हैं जिनका आपको कम कम आंसर आता है, उनका आप क्या करेंगे? तो उनके लिए आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन जितना आपको आता है उसको लिखकर, और बाकी जितना क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो उसका थोड़ा सा कहीं से रिलेट करके, किसी और आंसर को उसमें रिलेट करके, उससे मिलता जुलता आप लिख देंगे। और जो थर्ड टाइप हमने बताई थी जिसका आपको बिल्कुल ही नहीं आता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो भी थोड़ा बहुत कुछ भी आप उससे मिलता जुलता लिख पा रहे हैं वो आप लिख कर आएंगे। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपने आंसर छोड़ दिया तो आपको ज़ीरो ही मिलेगी। लेकिन अगर उससे मिलता जुलता भी आप कुछ लिख देते हैं तो ये चांस हो सकता है कि आपको कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। अगर टाइम भी नहीं बचा है और बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ने की बजाय आप चार्ट फॉर्म में बना दीजिए। क्लासिफिकेशन करते हैं ना, इस तरह से बनाकर आप दे दीजिए। तो ये सभी टिप्स थे ताकि आप इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएँ। तो आप सबको बेस्ट विशेज़ हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।